नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया 91 न्यूज़ में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक दिल दहला देने वाली क्राइम स्टोरी। इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्याकांड की पूरी कहानी, जहां एक हनीमून ट्रिप कत्ल की साजिश में बदल गई। आरोप है कि इस हत्याकांड की मास्टरमाइंड खुद राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी हैं। आइए जानते हैं पूरी घटना पॉइंट टू पॉइंट। 11 मई 2025 इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। शादी के कुछ दिनों ही बाद दोनों हनीमून के लिए मेघालय रवाना हुए। 20 मई को यह नवविवाहित जोड़ा शिलांग पहुंचा, जहां 22 मई को ये दोनों नोंगरियाट गांव के एक होम स्टे में रुके। इसके बाद 23 मई की सुबह दोनों ट्रैकिंग और साइट सीइंग के लिए निकले, लेकिन इसके बाद राजा का परिवार से उनका संपर्क नहीं हो पाया। 23 मई को राजा ने अपनी मां से आखिरी बार बात किया। बातचीत में राजा ने बताया कि वो जंगलों में घूम रहे हैं। सोनम ने व्रत रखा है, उन्होंने एक कॉफी भी ली है। इसके बाद से दोनों का फोन बंद हो गया। 24 मई को जब परिवार से कोई संपर्क नहीं हुआ तो परिजन ने मेघालय पुलिस को इसकी सूचना दी। उधर राजा और सोनम द्वारा किराए पर ली गई स्कूटी लावारिश हालत में मिली। परिवार के अनुसार राजा का फोन, घड़ी और गहने भी गायब थे। इससे हत्या लूट की आशंका और गहरा गई। इसके बाद पुलिस, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें गहरी खाइयों और जंगलों में राजा रघुवंशी और उसकी पत्नी सोनम की तलाश में जुट गई। आखिरकार 2 जून को वेई शाओडोंग फॉल्स के पास एक गहरी खाई में राजा रघुवंशी का शव बरामद हुआ। परिजनों ने शव की पहचान राजा के दाहिने हाथ पर बने टैटू और घड़ी से की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि राजा की निर्मम हत्या की गई थी। उसके सिर और शरीर पर दाव यानी धारदार माचा से गहरे वार किए गए थे। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान ही पुलिस को एक महत्वपूर्ण गवाह मिला। गवाह के रूप में स्थानीय गाइड अल्बर्ट पेडे ने बताया कि 23 मई को उसने राजा और सोनम को 3 संदिग्ध पुरुषों के साथ देखा था। वह तीनों अजनबी शख्स राजा और सोनम के साथ जंगल की ओर जा रहे थे। यह बयान पुलिस जांच के लिए एक बड़ा सुराग साबित हुआ। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल्स और सीसीटीवी फुटेज की जांच की। मेघालय पुलिस की जांच में यह बात सामने आई कि सोनम ने अपने प्रेम संबंधों और अन्य कारणों से पति की हत्या की साजिश रची थी। इसके बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया कि हत्या सोनम की सुपारी पर की गई थी। राजा रघुवंशी की हत्या होने के साथ ही सोनम रघुवंशी खुद भी गायब हो गई थी। तब पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन वह फरार थी। इसी बीच इंदौर में राजा के परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की। मीडिया और सोशल मीडिया पर लगातार चल रही राजा रघुवंशी हत्याकांड की खबर हाई प्रोफाइल खबर बन चुका था। इसी बीच घटना के 17 दिन बाद यानी 9 जून की रात 3 बजे गाजीपुर जिले के नंदगंज थाना क्षेत्र के एक चाय के ढाबे पर रहस्यमय तरीके से पहुंची सोनम रघुवंशी को गाजीपुर पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इसके बाद पुलिस ने सोनम को मेडिकल जांच के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया और चेकअप के बाद उसे वन स्टॉप सेंटर में भेजा गया। फिलहाल राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं दिख रही है। भाई साहब, आपका साहिल यादव। कौन सी जगह है ये? आकुशपुर, गाजीपुर जिले में गाँव आकुशपुर पड़ेगा। क्या कैसे मामला था? ये का एक लेडीज पकड़ी गई है, कैसे? ये रात का 1 बजे का बात है। दुकान पे वो आई थी और रोते टाइम बोल रही थी कि भैया कॉल करना है घर पे। उसके बाद हम अपना मोबाइल लिए, वो अपने घर पे कॉल की। उसके बाद हम बोले आप वहाँ पर जाके बैठ जाइए। पुलिस को कॉल किए, पुलिस आई। उसके बाद वो पुलिस लेके गई है। इतना ही बात है। और ये केस मध्य प्रदेश का जो सोनम और राजा रघुवंशी का वो अपहरण था। अच्छा, तो ये अकेले थे कि और लोग भी थे? नहीं, अकेले थी। ये कहाँ से आ रही थी और किधर जाने के लिए कह रही थी? यहाँ तो इधर से रही थी, कहाँ जाने के लिए इसका हमको नहीं पता है। ये सब नहीं बताई, सिर्फ आपसे नंबर मांग के? नंबर नहीं, मोबाइल मांगी थी। मोबाइल मांगी, फिर नंबर उड़ा दिया गया कि नंबर है? उनके फैमिली का नंबर है। बता दें कि इस हत्याकांड में मध्य प्रदेश के रहने वाले 3 अन्य हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक अन्य हमलावर को पकड़ने की कार्रवाई तेज कर दी गई है। अब सोनम को मेघालय पुलिस की टीम गाजीपुर से
शिलांग ले जाने की तैयारी में जुटी है। वहां एसटीएफ के अधिकारी उससे पूछताछ कर रहे हैं। आरोप है कि सोनम ने इससे पहले ही राजा की हत्या की पूरी साजिश रची थी और 3 शूटरों को सुपारी देकर पति की हत्या करवाई। एक सूचना प्राप्त हुई थी थाना नंदगंज मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा सूचना दी गई थी कि एक सोनम नाम की महिला है, वो काशी ढाबा जो कि वाराणसी गोरखपुर हाईवे पे थाना नंदगंज क्षेत्र में स्थित है, वहाँ पर वो है। तो तत्काल उस सूचना का संज्ञान लेते हुए एसओ नंदगंज फोर्स के साथ वहाँ मौके पर पहुँचे और वहाँ पर सोनम नाम की एक महिला वहाँ पे मिली, जिसको फ़ौरन वहाँ से रिकवर करके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ पर प्रारंभिक उपचार कराया गया और फिर उपचार के बाद उनको वन स्टॉप सेंटर में ले जाया गया है। इस समय वो वर्तमान में वन स्टॉप सेंटर में है। इसमें कुछ जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं और मेघालय पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस के लगातार हम लोग संपर्क में हैं। बहुत ही जल्दी उनकी टीम यहाँ पर आएगी और जो सोनम है अग्रिम विधिक कार्रवाई उनके द्वारा इस प्रकरण में की जाएगी। परिवार से उनकी बात हुई सर? परिवार को ही सोनम ने जो जानकारी मिली थी, परिवार को ही आज सोनम ने रात में ढाबे से फ़ोन किया था और उनके परिवार ने फिर सूचना दी मध्य प्रदेश पुलिस को। मध्य प्रदेश पुलिस ने हमें सूचना दी, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए ये कार्य हम लोगों ने इनको वहाँ से रिकवर करके और इसमें वन स्टॉप सेंटर में। सर, खबरों में अक्सर सुना जा रहा है कि सोनम को गिरफ्तार किया गया, बरामद किया गया। देखिए, जो भी विधिक कार्रवाई है वो कंसर्न पुलिस करेगी। जैसा कि पता चला है कि मेघालय में एक घटना हुई है, उसके संबंध में सोनम की तलाश थी, तो अग्रिम विधिक कार्रवाई तो उनके द्वारा की जाएगी। हमारे द्वारा केवल मध्य प्रदेश पुलिस की सूचना पर एक महिला को वहाँ से सोनम को रिकवर किया गया है और इस समय वर्तमान में वन स्टॉप सेंटर में। सर, उसके साथ और कोई गिरफ्तार हुई तो वही नहीं, सोनम वहाँ पर अकेली ही थी और अकेले ही उसको हिरासत में थी। वहाँ से कहाँ जा रही थी, कुछ पता चला? अभी कुछ भी जानकारी नहीं है, क्योंकि जो भी विधिक कार्रवाई है वो जो मेघालय पुलिस है उसके द्वारा ही की जाएगी। स्वास्थ्य कैसा है सर उसका? स्वास्थ्य अभी ठीक है और अभी वो शी इज़ फाइन और अभी वन स्टॉप सेंटर। सर, लग रहा है कि हत्या इसी ने किया है या? ये सब मैंने आपको बताया कि ये सब मेघालय पुलिस का कार्य है, वो अपना जो भी है लीगल एक्शन, लीगल कार्रवाई उनके द्वारा। सर, ये कैसे पहुँची हैं? अभी ये सब कोई भी जानकारी नहीं है, क्योंकि अभी स्टेबल करके जो भी पूछताछ है वो हम लोग भी पूछेंगे और प्रॉपर पूछताछ तो ऑब्वियसली मेघालय। तो जिस ढाबे से जहाँ से बरामद हुई उससे पूछताछ हुई होगी, वो तो कुछ बताया? उनके द्वारा भी सूचना दी गई थी कि इस तरह से एक महिला यहाँ पर है, तो उस पर अभी हम लोग काम कर रहे हैं और जो भी मेघालय पुलिस होगी या मध्य प्रदेश पुलिस होगी, उनको जो भी सहयोग होगा वो हमारे द्वारा प्रदान किया जाएगा। फिलहाल मेघालय पुलिस ने हत्या, साजिश और सबूत नष्ट करने के आरोप में केस दर्ज किया है। एसआईटी मामले की बारीकी से जांच कर रही है। परिवार की मांग है कि मामले की सीबीआई जांच की जाए ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। तो ये थे राजा रघुवंशी हत्याकांड की पूरी कहानी। एक हनीमून ट्रिप जो एक खौफनाक हत्या में बदल गई। क्या राजा को न्याय मिलेगा? क्या इस साजिश के सभी चेहरे बेनकाब होंगे? इन सभी सवालों के जवाब जल्द ही सोनम रघुवंशी की चुप्पी खोल देगी। ऐसी ही एक्सक्लूसिव क्राइम स्टोरीज के लिए बने रहिए इंडिया 91 न्यूज़ के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।